गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम लवली साबत है। मैंने बीटेक किया है इन सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और करेंटली मैं अपना पीएचडी कर रही हूँ इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। हमारे इन वीडियोस का एक मेन मोटिव होगा कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग को और आसान तरीके से पढ़ सकें। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट सर्वेइंग का एक क्वेश्चन, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और हर एग्जाम्स में हम इसको फेस करते हैं, इवन इन आवर बीटेक सेमेस्टर एग्जाम्स, इन गेट और इन आईएएस। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द फॉलोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड ऑन ए ट्रैवर्स। एक ट्रैवर्स का लाइंस दिए गए हैं, उसके 4 बियरिंग्स दिए गए हैं और बैक बियरिंग दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मेक करेक्शंस फॉर द लोकल अट्रैक्शन एंड कैलकुलेट द ट्रू 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग। नाउ हमें पता है कि जब हम एक ट्रैवर्स बनाते हैं और कैलकुलेट मेजरमेंट्स लेते हैं 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का, वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन के कारण हमारे रीडिंग्स में हमेशा एरर्स हो जाते हैं and we have to correct it before making the final noting of the bearings. So let's start the solution. First we have to make a table जिसमें as it is हम लोग लिख देंगे लाइन के रीडिंग्स AB, BC, CD और DA और 4 bearings और बैक bearings। देखा, मैंने लिख दिया एज इट इज। नाउ हमें पता है कि 4 बियरिंग और बैक बियरिंग क्या है। इन केस जिन बच्चों को नहीं पता, एक क्विक रिकैप दे दूं। अगर हम लोग एक मेजरमेंट लेते हैं लाइन का विच इज ए एंड बी, और तो यहाँ हम अपना ट्राइपॉड स्टैंड रख के कंपास सर्वेइंग करते हैं, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहां से हमारा जो लाइन का रीडिंग होगा अलोंग द सर्वे, दैट लाइन रीडिंग इज नोन एज 4 बियरिंग। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन से बैक स्टेशन हम जो रीडिंग लेंगे इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ सर्वे, दैट इज नोन एज आर बैक बियरिंग। क्लियर है? ओके। नाउ रूल के अनुसार हमें पता है द डिफरेंस बिटवीन 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका फंडामेंटल है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, द डिफरेंस बिटवीन 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री नहीं है तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे रीडिंग में कोई गलती है और हमें वही गलतियों को सुधारना है। ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कि हमें किस लाइन पे हमारा गलती है, कौन से स्टेशन। वी नो दिस इज ए स्टेशन एंड वी कैन से इट इज बी स्टेशन। ओके, तो कौन से स्टेशंस पे हमारा गलती हुआ है हम वो पहले फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस बिटवीन 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग। सो we have to minus this. Now calculator use कीजिए। Now for the degree symbol, you know this is the switch, 45 degree, 80 degree, 45 minutes minus 260 degree. It comes out to be 179 degree 15 minutes. Okay, so यहाँ पे आप देख रहे हो 180 डिग्री नहीं आ रहा है, so हमारा यहाँ पे कुछ गलतियां हैं। Okay, now वैसे ही हम सारे लाइंस के ऊपर हम डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। माइनस, इसको आराम से कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। 240 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 60 डिग्री 15 मिनट।
देखिए यहाँ पे आ गया हमारा CD पे 180 डिग्री 0 मिनट। नेक्स्ट कर लेते हैं 290 डिग्री 30 मिनट माइनस 110 डिग्री 10 मिनट। ये आ गया 180 डिग्री 20 मिनट। तो अब बताइए कि कहाँ पे हमारा डिफरेंस 180 डिग्री आया? इन CD, फॉर लाइन CD। ओके, सो हमारा ये एक लाइन का मेजरमेंट सही है। ओके, सो दिस इज, वी कैन से दैट दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टू write the table as it is and note the differences by using this formula. Forward bearing minus back bearing is equal to 180 degree. ओके, चलो अभी हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग को ये जो ट्रैवर्स है हम इसको ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें और क्लैरिटी मिले कि कहाँ पे हमें करेक्शंस करने पड़ेंगे। ओके, ये स्टेप भी बहुत इजी है लेकिन थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। ओके, सो आई एम टेकिंग अ न्यू पेज टू एक्सप्लेन यू दैट। कोऑर्डिनेट में हमारा यहाँ से हम बियरिंग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज, वी कैन टेक एज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, सो वी विल स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम हियर। सो अब हम इस क्वेश्चन से लेके लाइंस ड्रॉ कर देंगे फटाफट। तो ऐसे कर दीजिए, लाइन AB का फोर्थ बियरिंग है 80 डिग्री 45 मिनट्स। सो समवेयर ओवर हियर 80 डिग्री 45 मिनट्स A, और ये आपका पॉइंट B। देन BC इज 130 डिग्री 30 मिनट, तो समवेयर ओवर हियर ये 180 और 90 के बीच में आया 130 डिग्री 30 मिनट्स, ये पॉइंट C। फिर CD आपका आया 240 डिग्री 15 मिनट्स, मीन्स यहाँ पे कहीं पे आएगा CD, C और D, ये आपका हो जाएगा 240 डिग्री 15 मिनट्स। फिर आ गया DA हो गया 290 डिग्री 30 मिनट्स, मीन्स दिस फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। ये आपका फोर बियरिंग है 290 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, ये आपका ट्रैवर्स बन गया। नाउ हियर हम लोग को पता चला कि डिफरेंस CD में आया 180 डिग्री, मीन्स हमारा स्टेशन C और स्टेशन D इज फ्री फ्रॉम एरर। स्टेशन C एंड D आर फ्री फ्रॉम एरर। ओके, तो अब हम करेक्टेड बियरिंग्स निकालेंगे बाय ड्रॉइंग दिस टेबल। वी विल राइट ऑल द लाइन सेपरेटली। बियरिंग्स, क्या करेक्शन हमें चाहिए, करेक्टेड बियरिंग और क्या कैलकुलेशंस हमें चाहिए। ओके, सो लाइंस पे क्वेश्चन में दिया है AB, बट वी विल राइट लाइन फॉर बोथ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो आ गया AB, देन बैक जाओ BA, BC CB, CD DC, DA AD। क्लियर है आपका? फिर हम बियरिंग लिख देंगे 80 डिग्री 45 मिनट, बैक बियरिंग 260 डिग्री 00 मिनट, 130 डिग्री 30 मिनट 35 मिनट, सिमिलरली 240 डिग्री 15 मिनट, 60 डिग्री 15 मिनट। फिर DA हो गया आपका 290 डिग्री 30 मिनट, फिर 110 डिग्री 10 मिनट। ओके, फिर हम लोग को पता है कि C और D हम लोग का 0 एरर है, तो जो रीडिंग्स हमारे C पॉइंट से है और D पॉइंट से है वहां पे करेक्शन क्या होगा हमारा 0। तो CD करेक्शन इज 0 डिग्री। ओके, देन CB इज 0 डिग्री, DC is 0 degree and DA is 0 degree. Means all the reading forebearing and backbearing from station C and forebearing and backbearing from station D have no error. Okay? ठीक है, तो क्लियर है। तो फिर स्टार्ट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट करेक्टेड बियरिंग। ओके, तो ये वाला क्या हो गया आपका 0 एरर है, तो करेक्टेड बियरिंग क्या होगा एज इट इज हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एडी के लिए बैक बियरिंग, हाउ टू कैलकुलेट इट,
द कैलकुलेशन इज, अगर ये 180 से ज्यादा है तो यू हैव टू माइनस इट फ्रॉम 180, 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, तो कर लो कैलकुलेशन, 290 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, आपका कितना आ रहा है आप देख सकते हो। उसको आप, मैं यहाँ पे एरो से दिखा रही हूँ कि कहाँ कैसे कैलकुलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो ये आपका हो गया करेक्टेड बियरिंग, लेकिन आपका ओरिजिनली टेबल में कितना लिखा है 110, तो व्हाट विल बी द करेक्शन ओवर हियर, आपका आया 110 डिग्री 30 मिनट और टेबल में दिया है 110 डिग्री 10 मिनट्स, सो सिंपल माइनस कर दो, माइनस 110 डिग्री 10 मिनट। ये आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आप बाय वर्ड्स भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज डन। नाउ डीए पे कैलकुलेट हो गया, अब हम कैसे जाएंगे ट्रैवर्स में, ए बी को जाएंगे, सो वी विल गो टिल हियर, मीन्स स्टेशन ए पे जो करेक्शन हुआ वो ए बी के लिए भी अप्लाई होगा, करेक्ट। सो हियर ऑल्सो करेक्शन इज 0 डिग्री 20 मिनट। ओके, नाउ द करेक्टेड बियरिंग इज, मैं यहाँ पे एरो दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 80 डिग्री 45 मिनट प्लस 0 डिग्री 20 मिनट, सो करेक्टेड बियरिंग इज 81 डिग्री 5 मिनट्स। आप देख पा रहे हो हाउ हैव दिस डन, ठीक है। अभी चलो, अभी इसके लिए फॉर बी ए, फॉर बैक बियरिंग कैसे करना है, ये 180 से कम है, यहाँ पे क्या 180 से ज्यादा था तो माइनस किए, ये 180 से कम है तो 81 डिग्री 5 मिनट प्लस 180 डिग्री, बिकॉज ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ओके, सो बैक बियरिंग मतलब प्लस कर देता है, 81 डिग्री 5 मिनट प्लस 180 डिग्री, आपका कितना आया 261 डिग्री 5 मिनट, लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है 260 डिग्री 00 मिनट। ओके, सो करेक्शन क्या हो जाएगा 261 डिग्री 5 मिनट माइनस 260 डिग्री, तो आ गया आपका 1 डिग्री 5 मिनट। ओके, तो अभी देख लो बी ए के लिए करेक्शन आ गया हम लोग का, तो पॉइंट बी के लिए जो बी ए के लिए जो करेक्शन है बी सी के लिए वही करेक्शन होगा, है कि नहीं, 1 डिग्री 5 मिनट। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस, 130 डिग्री 30 मिनट प्लस 1 डिग्री 5 मिनट, ये आप बाय माउथ ऑल्सो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं प्रायोरिटी के लिए ऐसे बोल रही हूँ। ओके, ये पॉइंट आ गया, अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट पे तो 0 है, और अगर आपका कैलकुलेशन प्रोसेस पूरा सही है देन अब आप इसको कैलकुलेट करो और आपका ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आता देन आपको पता चल जाएगा कि आपने कहीं पे गलती की है। सो दिस इज लेस देन 180 डिग्री, सो व्हाट 131 35 डिग्री 35 मिनट प्लस 180 डिग्री कर दो, लास्ट चेक 180 डिग्री, देखो अब कितना आ रहा है 135 मिनट। देखो जो कैलकुलेट किया हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचे वही क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं, और यहाँ पे 0 एरर है तो आपका आ गया। अगर ये दो सेम नहीं आता है तब आप पता चल जाएगा कि आपने कहीं गलती की है, और यहाँ पे 0 एरर है तो डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हो। ओके, सो अभी हमारा पूरा देखो क्वेश्चन में अभी 4 बियरिंग था 80 डिग्री 45 मिनट, लेकिन करेक्शन के बाद आया 81 डिग्री 5 मिनट, तो वी हैव कंप्लीटेड द करेक्शन प्रोसेस। और ये सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा, जहां से आप स्टार्ट किए जहां आप एंड तक पहुंचोगे, अगर वो दोनों सेम आ जाएगा एज पर क्वेश्चंस देन यू आर करेक्ट। ओके, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है ट्रैवर्सिंग का। ओके, चलो होप कि आपको समझ में आया है। Do like, share